अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। क्या हाल है बेटा? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपने आप को सर्दी से भी बचा के रखना है, साथ साथ आपने अपनी तालीम से भी दूर नहीं होना, बल्कि लेक्चर्स भी साथ साथ लेने हैं। आज हमने एजुकेशन में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ जो है मदरसा की सरगर्मियों की तंजीम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़। इसके बारे में हमने आज इसकी नेक्स्ट रीडिंग आज करनी है। तो आज पेज नंबर 56 की रीडिंग करेंगे। तो बेटा ओपन करें पेज नंबर 56। कल हमने देखा था कि निसाबी सरगर्मियों की तलबा की नशोनुमा में किस तरह से किरदार अदा करती हैं और किस तरह से कौन कौन सी जो हैं सरगर्मियां हैं, जैसे कि खेल कूद, जिस्मानी वर्जिश वगैरह, अदबी और तफरीही सरगर्मियां थीं, क्लब और सोसाइटीज़ थीं, तलबा के मशागिल थे, तहरीरी सरगर्मियां थी। 5 तरह की सरगर्मियों के बारे में हमने कल पढ़ा था। अब उसके आगे हम देखते हैं कि खेल किस तरह से जो है ये सरगर्मियां असरअंदाज होती हैं। खेल कूद, जिस्मानी वर्जिशें, एथलीट्स वगैरह जो हैं, इनकी सरगर्मियां तलबा के जिस्मानी पहलू की नशोनुमा पर असरअंदाज होने के अलावा उनमें सब्र, हौसला, नज़्म ज़ब्त और ताउन वगैरह की अफजाइश का भी सबब बनती हैं। अब खेल कूद और जिस्मानी वर्जिश या एथलीट्स वगैरह जो हैं, ये ऐसी सरगर्मियां हैं जिससे कि तलबा के जिस्मानी पहलू की नशोनुमा होती है। जब एक्सरसाइज होती है तो हड्डियां मजबूत होती हैं, बढ़ती हैं, उनकी नशोनुमा होती है, तो इस तरह से उनकी जो जिस्मानी नशोनुमा में मदद होती है खेल कूद, जिस्मानी वर्जिश और एथलीट्स की वजह से। और इसके अलावा उनके अंदर जो है कौन कौन सी अफजाइश होती है, किन किन खूबियों की जो है उनमें अफजाइश होती है। अफजाइश होता है बढ़ना, नशोनुमा पाना, ठीक है। तो उनमें जो है जिस्मानी नशोनुमा तो हो गई जब एक्सरसाइज हो गई उनकी, ठीक है, खेल के ज़रिए से। इसके अलावा उनमें एक सब्र आ जाता है, यानी कि जब खेल कूद में हार जीत होती है तो वो उनमें सब्र आती है कि ठीक है हम सही नहीं खेले, हम इसलिए हार गए। तो दूसरों की जीत को कबूल करना, अपनी हार को कबूल करना, इस तरह एक सब्र का मादा उनमें पैदा हो जाता है। उनमें हौसला पैदा होता है, हिम्मत पैदा होती है उनमें कि हमने अगर हम हार गए हैं तो मज़ीद अगर जीतना है तो हमने क्या कुछ मज़ीद उसमें मेहनत करनी है। फिर उसमें नज़्म ज़ब्त, एक दूसरे के साथ जो है अपने रूल्स के मुताबिक खेलना, डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए खेलना और इसके अलावा जो है ताउन यानी कि मदद करने का जज्बा उनके अंदर आ जाता है। तो ऐसी जो उनकी जो खूबियां हैं वो अफजाइश का सबब भी बनती हैं। किन की वजह से? खेल कूद, जिस्मानी वर्जिश और एथलीट्स के ज़रिए से। तलबा इन सरगर्मियों में शिरकत करके अपनी शख्सियत के कई पहलुओं में तरक्की कर सकते हैं। यानी कि हम निसाबी सरगर्मियों में जो हमने नंबर 1 पे देखा था कि कौन सी एक्टिविटी आ रही थी, खेल कूद, जिस्मानी वर्जिश और एथलीट्स। तो इनमें शिरकत करके तलबा जो है अपनी शख्सियत के कई पहलुओं में तरक्की कर सकते हैं। यानी कि इस तरह की इनके जो है शख्सियत में और ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी। इनमें टीम स्पिरिट और स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट पैदा होती है। अब उनके अंदर जो है जब वो इस तरह खेल कूद और जिस्मानी वर्जिश वगैरह में हिस्सा लेते हैं तो उनके अंदर जो है एक टीम के तौर पे मिलकर काम करने का जज्बा पैदा होता है। इसी तरह से अदबी और तफरीही सरगर्मियाँ, नंबर 2 पे क्या थी? अदबी और तफरीही सरगर्मियाँ तलबा को इस काबिल बनाती हैं कि वो मजलिस में बिला झिझक अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। अब अदबी और तफरीही सरगर्मियों में क्या आ गया था? तकरीरी मुकाबले आ गए थे, तहरीरी तौर पर मुकाबले आ गए थे, ठीक है, और जो है तालीमी सफ़र भी इनमें थे, बज़्म अदब वगैरह था। ये सारे इसमें अदबी और तफरीही जो हैं सरगर्मियाँ उसमें आ जाती हैं। तो इसमें जो है कि अब एक तालिब इल्म के अंदर एक जो है झिझक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो सबके सामने बात कर सकें, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें बज़्म अदब में, या फिर स्पीच कंपटीशन है, या फिर शेर व शायरी का कंपटीशन है, या किसी टॉपिक पे बात करनी है, तो ये बज़्म अदब में इस तरह के मुकाबले होते हैं। तो अब उस बच्चों में क्या होता है कि उनमें एक झिझक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो बग़ैर झिझक के, बग़ैर शर्मिंदगी के वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं
उनमें सामईन का सामना करने का हौसला और जुर्रत पैदा होती है। यानी कि जब वो इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, तहरीरी अदबी मुकाबले में, बज़्म अदब में, तो बच्चों के अंदर जो है सामईन, जो उनको सुनने वाले, सामने जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, उनका वो सामना करने का, उनको उनके सामने आके स्टेज पर खड़े होना, बात करना, अपने ख़यालात का इजहार करना, तो इसके लिए उनके अंदर हौसला पैदा होता है और एक तरह की जुर्रत पैदा होती है। किसी तकरीर के लिए मवाद और मालूमात जमा कर सके, यानी कि अब उनमें उसको किस काबिल बनाती हैं अदबी तफरीही सरगर्मियाँ कि किसी तालिब इल्म को किसी तकरीर के लिए मवाद क्या होता है, मटीरियल। तो किसी तकरीर के लिए कोई टॉपिक दे दिया गया, अब उसमें इतना कुछ आप कहाँ से खुद से नहीं लिख सकते, तो आपने यानी कि वो तालिब इल्म फिर क्या करेगा कि वो बहुत सारी इधर उधर से मालूमात लेगा, नेट से सर्च करेगा, किसी मैगज़ीन से हेल्प लेगा, किसी किताबों से हेल्प लेगा, तो बहुत सारी मालूमात जमा करके उस टॉपिक के बारे में एक तकरीर तैयार करेगा और इन मालूमात को मौजू अंदाज में तरतीब दे सकें। यानी कि उनके अंदर जो है तलबा को इस काबिल बनाती हैं ये सरगर्मियाँ कि तलबा जो हैं उनको मालूमात इकट्ठी करें, फिर उसके बाद उनको एक तरतीब दें, उनको अच्छे तरीके से, यानी कि किस तरह से मैं ये स्पीच करूँगा तो सबको अच्छी लगेगी, तो इस तरह से मौजू अंदाज में तरतीब दे सके मालूमात को, लोगों तक अपनी बात और ख़यालात पहुँचाने का सलीका सीख जाएँ। अब उनको ये नहीं कि वो आए और सिर्फ पढ़ पढ़ के सुनाते गए, ये नहीं, बल्कि अब उन्हें ये भी देखना है कि वो किस तरीके से अपनी स्पीच को दूसरों तक जो पहुंचा रहे हैं, तो किस तरीके से वो बात करें, किस तरीके से उसमें जो है क्या क्या चीज़ें ऐड करें कि दूसरे सुनने वाले के दिल पे असर करें, दूसरे उसको अच्छी तरीके से जो है उन तक उनकी ख़यालात जो हैं पहुँच जाएँ। तो इसके लिए वो उसमें कुछ शेर ऐड करेगा, कुछ आयात के हवाले देगा, यानी कि लोगों को पर जो है इसकी तकरीर बहुत अच्छे तरीके से फिर असर करेगी और दलाइल के साथ अपनी बात का भरपूर अंदाज में इजहार कर सके। यानी कि अदबी और तफरीही सरगर्मियों की जो हैं सरगर्मियाँ ये तलबा को इस काबिल बना देती हैं कि वो दलाइल के साथ, यानी कि कोई भी बात अगर वो कर रहे हैं तो उसका सबूत के साथ, उसकी मिसालें देकर उसको इस तरह से बयान करें कि अपनी बात का अंदाज़ जो है वो अच्छे तरीके से वो कर सकें। तालीमी और तफरीही सफ़र, अब इसमें एक एक्टिविटी आ गई थी कि तालीमी और तफरीही सफ़र, ठीक है, तो इनके ज़रिए से उनमें सफ़र की मुश्किलात सहने की हिम्मत पैदा होगी। फ़र्ज़ करें किसी पहाड़ी इलाके का सफ़र किया जा रहा है, तो अब पहाड़ों पे चढ़ना कोई आम सी बात नहीं है, उसके लिए बहुत थकावट होती है और बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ा जाता है। तो अब उनके अंदर यानी कि सफ़र की मुश्किलात, उस सफ़र में उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक है, तो उनके अंदर एक हिम्मत आएगी, एक हौसला पैदा होगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और वो माशरती, जोग्राफियाई, तारीख़ी और माशी किस्म की मालूमात जमा कर सकेंगे। यानी कि तफरीही सफ़र में उन्हें कौन कौन से, यानी कि हर जगह का माशरा अलग अलग होता है, तो उनको माशरती मालूमात हासिल होंगी, फिर उनको जोग्राफियाई, यानी कि ज़मीन, अगर यहाँ पे हम हैं लाहौर तो इसकी ज़मीन और है, लेकिन जैसे ही पहाड़ी इलाकों में जाएंगे वहाँ की ज़मीन और होगी, रेगिस्तान में चले जाएंगे तो वहाँ की ज़मीन और होगी, किसी दरिया की सैर करने जाएंगे तो वहाँ की ज़मीन और होगी। तो ये होता है जोग्राफियाई तौर पे उनको मालूमात हासिल होंगी। फिर तारीख़ी, यानी कि हिस्टोरिकल, यानी कि किस तरह से तारीख़ में पीछे के दौर में क्या इन बातों की क्या अहमियत थी, इन इलाकों की क्या क्या इनकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी उनको मालूम होगी और माशी किस्म की मालूमात जमा कर सकेंगे। यानी कि तफरीही सफ़र जो हैं, तालीमी और तफरीही सफ़र, उनमें से बच्चों में एक तो मुश्किलात सहने की उनमें हिम्मत पैदा होती है और दूसरा उनमें माशरती, जोग्राफियाई, तारीख़ी और माशी किस्म की मालूमात उनको जमा होती हैं। सफ़र के दौरान जिन लोगों से वास्ता और राब्ता कायम हो उनसे बेहतर ताल्लुकात पैदा कर सकेंगे। अब सफ़र लंबा है, फ़र्ज़ करें 3-4 घंटों का सफ़र है या सुबह से लेकर शाम तक का सफ़र है, लंबा सफ़र है या फिर जितने भी घंटों का सफ़र है, अब उस दौरान में जो उसके साथ लोग होंगे उनके साथ वो अच्छे तरीके से, वो उसकी कोशिश होगी कि इस सफ़र को बेहतर यादगार बनाने के लिए उनके साथ बेहतर तरीके से बातचीत पैदा करें, उनके साथ यानी कि शेर व शायरी का मुकाबला कर लें या कोई सॉन्ग कंपटीशन कर लें या फिर कुछ भी, यानी कि अच्छे तरीके से एक दूसरे को हंसी मजाक की कोई ऐसी बातें कर लें। तो इस तरह से यानी कि बेहतर ताल्लुकात पैदा कर सकने के लिए उनमें जो है राब्ता होता है। खोज लगाने और तहकीक करने का मौका उनमें पैदा हो जाएगा, यानी तालीमी और तफरीही सफ़र के ज़रिए से उनमें किसी बात के बारे में जानने का
کوئی عمارت ہے اس کے بارے میں جاننے کا، کوئی جگہ ہے اس کی ہسٹری جاننے کا جب وہ کوشش کریں گے تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ اور زیادہ تحقیق کریں، اس کے بارے میں اور چھان بین کریں۔ اگر وہ سفر سے واپس بھی آ گئے ہیں تو کسی میگزین سے، کسی رسالے سے یا نیٹ سے وہ سرچ کریں، اس کے بارے میں اور مزید معلومات جانیں۔ پھر اس کے بعد تھا کلب اور سوسائٹیز۔ تو کلب اور سوسائٹیز جو ہیں یہ بھی طلبہ میں بہت زیادہ جذبات اور صلاحیتوں کی ترویج کا باعث ہوتی ہیں۔ بوائے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ بن کر بچے میں دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، جیسا کہ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا ایک رضاکارانہ ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو دوسروں کو کس طرح سے ناگہانی آفات میں سے دوسروں لوگوں کو نکالنا، ان کی مدد کرنے کا جذبہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے اندر جو ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، ان میں حکم ماننے اور لیڈر بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ بوائے اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ کے ذریعے سے ان کو یعنی کہ اپنے لیڈر نے جو حکم دیا کہ فوراً سے آپ ایسا کریں اور فوراً ہی وہ کرتے بھی ہیں، یعنی کہ ان کو اس طرح سے ان میں حکم ماننے اور لیڈر بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر سرگرمیاں بھی طلبہ میں تعاون، اتفاق، اتحاد، ہمدردی جیسے جذبے ابھارنے کے علاوہ معاشرے میں بہتر طور پر جذب ہونے کے قابل بناتی ہیں، یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نصابی سرگرمیاں، تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کمرہ جماعت میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ نصابی سرگرمیاں کہلائیں گی، لیکن جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں وہ اسکول سے باہر، کسی کمرہ جماعت سے باہر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ضروری ہیں، وہ نصاب میں مدد دیتی ہیں لیکن وہ جو ہے کمرہ جماعت سے باہر ہوتی ہیں، تو ان کو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ تو آج ہم نصابی سرگرمیوں کے بارے میں دیکھا ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس طرح سے مدد دیتی ہیں کسی طلبہ کے لیے، یعنی کہ جو یہ مختلف پہلوؤں کی نشو و نما بھی کرتی ہیں، اور جو ہے ان کے اندر امور کو دیکھ کر منظم جو ہے طلبہ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ طلبہ کی ذاتی دلچسپیاں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، یعنی کہ طلبہ کی جتنی بھی ان کی دلچسپیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے دلچسپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کسی مشغلے سے دلچسپی ہوتی ہے، کتابیں پڑھنے سے ہوتی ہے، یا پھر کسی باغبانی سے، ٹکٹ جمع کرنے سے، کسی نہ کسی ذاتی دلچسپیاں ان میں آ جاتی ہیں۔ تو ان دلچسپیوں کو پورا کرنے کے لیے طلبہ جو ہیں بہت سی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب یہ جتنی میں نے آپ کو سرگرمیاں بتائی ہیں کہ کھیل کود، جسمانی ورزش، ایتھلیٹس وغیرہ، پھر اس کے بعد جو ہے ادبی و تفریحی سفر ہیں، پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس میں تعلیمی و تفریحی سفر آ گئے، ادبی و تفریحی سرگرمیاں آ گئیں، اور اس کے ساتھ جو تھے ان میں جو تھے یعنی کہ کلب اور سوسائٹیز آ گئی، ٹھیک ہے، یہ 5 طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں۔ تو ان کی ڈیٹیل جب ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے بچوں میں جو ہے ان کے مدد سے بچوں کے مختلف پہلوؤں میں نشو و نما ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں کس طرح سے ان کے اندر کس طرح کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور ان سرگرمیوں میں شرکت کر کے کس طرح سے ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ترقی کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر ٹیم ورک یعنی کہ ان کے اندر ایک ٹیم کے اندر رہتے ہوئے ٹیم کے ساتھ گروپ بندی، اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے، اور جب کسی کے سامنے آ کے وہ تقریر کرتے ہیں یا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک جو ہے کانفیڈنس آ جاتا ہے، بلا جھجک وہ بات کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ شرماتے ہیں دوسرے کے سامنے بات کرتے ہوئے کہ انہیں ہماری بات کا مذاق نہ اڑائیں یا انہیں شاید ہماری بات بری نہ لگے، لیکن جب بچے جو ہے اس میں ادبی و تفریحی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے اندر سے جھجک ختم ہو جاتی ہے، وہ بلا جھجک ایک کانفیڈنس کے ساتھ سٹیج پر آتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی جو ہے کانفیڈنس ان کا بحال ہوتا ہے۔ اور جو تفریحی سفر ہیں ان میں بچوں کو جو ہے دوسری چیزوں کی کھوج لگانے اور تحقیق کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور مختلف لوگوں سے پھر ان کا واسطہ ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ بہتر تعلقات بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور معاشرتی، جغرافیائی، تاریخی اور معاشی قسم کی معلومات جمع کر سکتے ہیں
تعلیمی اور تفریحی سفر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ پھر کلب اور سوسائٹیز ہیں، یعنی کہ بچوں کے اندر لیڈر بننے کا جذبہ آتا ہے، وہ جو ہیں اپنے لیڈر کا حکم ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور خود لیڈر بننے کی صلاحیت ان میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں وہ طلباء میں کیا جو کون سے جذبے اجاگر ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اتفاق، اتحاد، ہمدردی جیسے جذبات ابھارنے کے علاوہ معاشرے میں بہتر طور پر جذب ہونے کے قابل بناتی ہیں۔ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ایک طالب علم کو تعاون کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے، اس کے اندر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے جذبے ظاہر کرنے کی جو ہے وہ اس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور معاشرے میں بہتر طور پر معاشرے کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر جو ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا آج ہمارا جو تھا پیج نمبر 56، اس کے ہم نے ہاف ریڈنگ کی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اب میں اس کے ایم سی کیوز آپ کو کروا دیتی ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ کھیل کود جسمانی ورزش کے ذریعے طلباء میں صبر، نظم و ضبط اور تعاون کی ڈیش کا سبب بنتی ہیں۔ یہاں پہ آ جائے گا افزائش، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ادبی اور تفریحی سرگرمیوں کی بدولت طلباء میں بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، سامعین کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور پیدا ہوتا ہے، حوصلہ اور جرأت، یعنی کہ حوصلہ اور جرأت ان میں پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، تعلیمی اور تفریحی سفر کے ذریعے طلباء میں سہنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، کیا سہنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے؟ سفر کی مشکلات،
सफ़र की मुश्किलात सहने की हिम्मत उनमें पैदा होती है। नंबर 5, क्लब और सोसाइटियाँ तलबा में बहुत से जज्बात और सलाहियतों की डैश का बाइस होती हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा कि क्लब और सोसाइटियाँ तलबा में बहुत से जज्बात और सलाहियतों की तरवीज, ठीक है, तरवीज का बाइस होती हैं। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था जो हमने आज किया पेज नंबर 56 की रीडिंग, यानी कि हम निसाबी सरगर्मियाँ किस तरह से तलबा पर असरअंदाज होती हैं और किस तरह से जो है उनमें कौन कौन सी जो है उसमें जज्बात पैदा होते हैं, किस तरह से वो उनमें सब्र आता है, ताउन करने का जज्बा पैदा होता है, अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र की मुश्किलात सहने का जज्बा उनमें आता है, और उसके साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा उनके जो मालूमात हैं उनमें इजाफ़ा होता है। फिर इसी तरह से तफरीही अदबी सरगर्मियों में किस तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो जो है किस तरह से लोगों का सामना करते हैं स्टेज पर आकर। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक जो था पेज नंबर 56 की हाफ रीडिंग हमने की है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।